हेलो स्टूडेंट्स केमती अच्छा तो मुझे आई आपण क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यू चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एमसीक्यू केतेटा जोटा आपण एग्जाम बहुत हेल्पफुल हेबो। तो चलते आम फर्स्ट क्वेश्चन टी देखीदे। फर्स्ट क्वेश्चन टी है चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक शेरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग ए सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो यार आंसर कौन है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन है स्विस। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है बी स्विस। तापर जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा क्वेश्चन नंबर 2 नेशनलिज्म व्हिच एमर्ज्ड एज ए फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स या मतलब नेशनलिज्म जोटा आमर व्हिच एमर्ज्ड एज ए फोर्स इन केबे 19th सेंचुरी एमर्ज्ड होइतिला ता मीन्स कोन कहि न कहै छी। त क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर आमर कोन हेजिबो क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हेजिबो आमर ए स्ट्रांग डिवोशन फॉर कोन one's own country and its history and culture। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आमर पाई गले हमें ए इज द करेक्ट आंसर। जीवा क्वेश्चन नंबर 3 मैच द टर्म विथ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो जो टर्म टा दिया छी तरे ताको हमें मैच करबा को कहे छी। तो ए यूटोपियन सोसाइटी यूटोपियन सोसाइटी कहले कोन हमर तो यार आंसर कोन हे जिवो बी। ओके बी बोथ आई आई एंड ट्रिपल आई। तो देखो सेकेंड आई मतलब हमार डबल आई कौन देखी ए सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट एंड ए सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हमारा बी। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन को फिगर आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। हाँ प्लेबिसाइट रो मतलब डेफिनेशन टा कौन कह जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कौन है हमारा डी। ठीक है आमर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो देखा देख डी हूँ आम क्वेश्चन 4 आंसर। तापर जो आम क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है अर्नेस्ट रेनान बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज ए नेसेसिटी बिकॉज यार कारण कौन क्वेश्चन नंबर 5 आम कौन आंसर बी इट इज एनश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर होची बी। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस जो होइतिला को कंट्री अटेंड हेई नथिले कहिना कहा जाउछि। तो हमर 6 रो आंसर कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 6 डी स्विट्जरलैंड अटेंड करि नथिला। ठीक अछि तापर जो क्वेश्चन नंबर 7 को द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन व्हिच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो कोडा यार कोड वर्ड कहीं कह कोर वर्ड्स कहीं कह। तो देख जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यहाँ मतलब को रिवॉल्यूशन द्वारा होता कहीं कह। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है आमर कौन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन जोटा। ठीक है व्हिच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही देता। तो विथ इट्स कोर वर्ड्स जोटा कि लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है तापर जवा क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर करेक्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फाइन को लाइन टा करेक्ट बोली ना कह जाउछि। ठीक अछि को स्टेटमेंट टा करेक्ट कहि ना कह जाउछि। तो को स्टेटमेंट टा करेक्ट देखिबा हमें एबे तो देखो बोथ आई एंड ट्रिपल आई बोथ आई एंड ट्रिपल आई। देखो आई रे दैछि आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वाज proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तापर आमर जो कौन दीची हाँ देखो ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट इनफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन। तो आमर बोथ आई एंड ट्रिपल आई इज द करेक्ट आंसर। तो 8 आंसर कौन सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज declared that the mission and destiny of the French nation was एटा कहा द्वारा डिक्लेयर हेतला कहिना कह जाउछि। तो कोन पे डिक्लेयर हेतला देखो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हेछु हमर बी टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है तो अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 10 द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज सिविल कोड जो 1804 रे हेतला सेटा अलग को नाम भी जना जाए कहीं कह। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आम कौन हो बी नेपोलियनिक कोड। ठीक है नेपोलियनिक कोड कह जाए सिविल कोड को।
तो जोटा कि 1804 मसीह फ्रांस रे हितला ठीक अछि ताको हम नेपोलियनिक कोड मध्ये कहा जाय। द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स को रीजन को जगह रे कोन हम नेपोलियनिक कोडटा एक्सपोर्टेड हितला कहिना कहै छी तो को जगह रे देखो सी द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल ठीक अछि जोटा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हितला तो नेपोलियनिक कोडटा कोडा फ्रेंच कंट्रोल रे जतकी एरिया अछि सही एरिया रे हितला ठीक अछि। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर तो लिबरल नेशनलिज्म टा कोथि पई देखो कोथि पई फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक अछि आईन आगे समस्ते समान समस्ते कोन समस्त को सब प्रकार अधिकार मिलबो ए प्रकार गोटे लिबरल मतलब हमर जो कोड थिला सेटा नेशनलिज्म स्टैंड मतलब ता में ही फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटाली को हिना काहा को कहा जाउतला ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 13 रो आंसर कोन हमर देखो बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि। तापर जिबो 14 द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स ठीक अछि यूनिवर्सल सफरेज रो माने कहले कोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 रो आंसर हमर कोन हिबो बी द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स सब एडल्ट्स पई कोन वोट देवार अधिकार अछि। तो क्वेश्चन नंबर 14 रो आंसर हिजो हमर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जवाब हमें which of the following is not a feature or belief of conservatism हाँ conservatism। तो यार आंसर कौन है 15 आंसर कौन सी conservatives proposed to return to the society of pre-revolutionary days and were against the ideas of modernization to हाँ strengthen monarchy ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तब जो क्वेश्चन नंबर 16 द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस कहले कौन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आकार ठीक अच्छे गोटे इंडिपेंडेंट नेशन आकार स्वाधीन देश हिसाब रे द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस माने कौन। तो कौन 16 आंसर है हमारा बी ठीक अच्छे बी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पोल 1832 इज द करेक्ट आंसर। 17 को जवाब आमे तो पिला माने एबे पर्यंत यदि आपण माने वीडियो को लाइक करना ताले वीडियो को लाइक करंतु और चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु जहाँ द्वारा कि आपण माने नेक्स्ट जते भी वीडियो गुडा आसीबो देखि पारिबे ठीक अछि। तबे जो क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर देखिबा हमें तो हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो एटा किए कहिथिले कहिना कहा जाय तो किए कहिथिले 17 रो आंसर हमर कोन डी ड्यूक मेटरनिच ठीक अछि ड्यूक मेटरनिच कहिथिले द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड जोटा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस थिला से टाइम रे ठीक अछि। व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी रो मतलब शेषार्ध रे ठीक अछि पोलैंड रे कोन हितला कहिना कहै छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट को आंसर टी करेक्ट पोलैंड रे कोन हितला 18th सेंचुरी रो शेषार्ध रे। तो 18 रो हमर आंसर कोन हिजो पोलैंड वाज पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया ठीक अछि ए हिसाब से पार्टीशन हितला से टाइम रे। क्वेश्चन नंबर 19 जवा हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रो यूनिफिकेशन रे किए गोटे लीड रोल प्ले करथिला ठीक अछि। तो 19 रो आंसर हमर कोन हिजबा बी ओटो वन बिस्मार्क जे कि लीड रोल प्ले करथिले कोन प्रूसियन चीफ मिनिस्टर थिले से ओटो वन बिस्मार्क ठीक अछि। जर्मनी रो यूनिफिकेशन रे तांकर महत्तान थिला ठीक अछि। तो 20 रो आंसर एबे देखिबा हमें देयर हाँ जो 3 वार्स हितला ठीक अछि 3 वार्स ओवर 7 इयर्स 7 वर्ष मध्य रे जो तीनटा युद्ध हितला तो ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन मतलब कहा द्वारा समाप्त हितला कोथि पई किए एमती विजय हितला जे आरगुडा हारि थिले। तो के विजय हितला देखो 20 रो आंसर कोन हिजबा प्रूसियन विक्टोरी ठीक अछि। तो आंसर हिजबा हमर प्रूसियन विक्टोरी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि। तापर जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871 रे के प्रोक्लेम करथिले कि एम्परर ऑफ जर्मनी रो ठीक अछि। तो हमर 21 रो आंसर कोन हिजबा डी ओके कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया। क्वेश्चन नंबर 22 को जबा
हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861 1861 रे जो यूनाइटेड इटाली थिला ताहार राजा किए होते तो 22 रो आंसर हमर कोन हिजबो बी ठीक अछि 22 रो आंसर बी विक्टर एमानुएल सेकेंड पे एवं पर्यटन जब आप वीडियो को लाइक करना ताले वीडियो को लाइक कर दिंतु लाइक कर दियो आउ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो ठीक अच्छे तो जी एवं 23 रो आंसर देखा आम व्हाट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन जो आमर जातीय आ राज्य मतलब फॉर्मेशन ठीक अच्छे ब्रिटेन को कौन हेल्प करथिला कहिना कहै तो 23 रो आंसर हमर कोन हिजबो 23 रो आंसर कोन सी द पार्लियामेंट थ्रू ब्लूडेल्स revolution seized power from the monarchy which gradually led to the emergence of a nation state ठीक अछि तो 23 रो आंसर हिबो हमर सी इज द करेक्ट आंसर देखिबा 24 रो एबे क्वेश्चन देखिबा 24 तो देखो हु वाज रेस्पोंसिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रो यूनिफिकेशन पई किए रेस्पोंसिबल ठीक अछि के रेस्पोंसिबल थिला तो 24 रो आंसर हमर कोन हिबो बी इज द करेक्ट आंसर बिस्मार्क ठीक अछि बिस्मार्क 25 को जीवा द allegory द allegory of the German nation who has a crown of a oak leaves was a मतलब कौन कहिना कहै छी तो 25 रो आंसर कौन के थिले 25 डी जर्मानिया ठीक अछि 25 रो आंसर जर्मानिया एबे जीवा हमर लास्ट क्वेश्चन जोटा हम वीडियो रो तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखा आगु मुझे कहीदेवी छु आपको कि वीडियो को लाइक करते चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु ठीक अच्छे तो लास्ट क्वेश्चन टी है द लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान रीजन वाज अंडर द कंट्रोल बल्कान रो जो लार्ज पार्ट थिला बहुत बड़ा एरिया थिला से कहा अंडर रे थिला कहा कंट्रोल रे थिला कहा कंट्रोल रे थिला देखंतु ओटोमान एम्पायर या कंट्रोल रे थिला ठीक अछि आंसर बी तो शेष क्वेश्चन एटा थिला तो देखाबा अपन नेक्स्ट वीडियो रे सेतिक पर्यंत बाय बाय टेक केयर टाटा देखाबा नेक्स्ट वीडियो ठीक अछि।